नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अभी एक बहुत खतरनाक खबर आई है यूके से, ब्रिटेन से। और वहाँ पे क्या हुआ कि लोगों ने केस किया हुआ था, जो कोविशील्ड वैक्सीन बनी थी कोरोना के लिए। तो वहाँ पर कोर्ट में जो कंपनी जो बनाती है ये वैक्सीन, जेनेका, एस्ट्राजेनेका, उन्होंने कबूल किया कि ये जो वैक्सीन था तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं। तो कौन से साइड इफेक्ट हैं? तो एक तो ब्लड क्लॉटिंग का है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब खून का थक्का जम जाना। तो उससे क्या होता है कि ब्रेन स्ट्रोक भी हो जाता है और हार्ट अटैक भी। और बल्कि जिन लोगों ने ये वैक्सीन लगवाई थी तो उसी में बहुत सारे लोग रहे होंगे, क्योंकि खबर आती थी कि एकदम जवान आदमी, एकदम तंदुरुस्त आदमी, अचानक उसको हार्ट अटैक हो गया, मर गया। बहुत खबरें आती थी, हजारों, अपने ही देश में। और ये जो खबर आई है तो ये उससे मतलब ये कह सकते हैं कि वो जो लोग थे वो सब लोगों ने यही वैक्सीन लगाया था। हमारे देश में ये जो एस्ट्राजेनेका का जो वैक्सीन है तो कौन बना रहा था? तो ये सीरम इंस्टीट्यूट, पूना की कंपनी है, इसके मालिक है आधार पूनावाला। और ये मोदी जी जो है वो प्रचार करते थे, अब खुद जाके देख के आए कि जल्दी बन रहा है कि नहीं वैक्सीन। अब क्या समझ में आ रहा है कि आधार पूनावाला से 52 करोड़ रुपए चंदा लिया मोदी जी ने, और उसके बाद से वो सबको वैक्सीन लगाना है, वैक्सीन लगाओ है। और वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट मिलता था उसमें मोदी जी का प्यारा था फोटो आता था। तो अब जो जिन लोग मरे हैं तो उनके डेथ सर्टिफिकेट पे भी मोदी जी का फोटो लगना चाहिए। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा जब इतना खतरनाक था ये पूरा खेल? अब ये खेल क्या था? तो खेल ये था कि ये जो बड़ी बड़ी फार्मा कंपनी है तो ये बहुत बड़ी कंपनियां हैं और वो पूरे विश्व में मतलब इनका कारोबार चलता है। और ये बड़ी बड़ी सरकारों को भी रिश्वत दे के अपना काम करा लेते हैं। तो वही चीज हमारे देश में भी हुआ होगा। तो ये आधार पूनावाला से चंदा लिया है मोदी जी ने, और कुछ नहीं तो हजारों करोड़ का वैक्सीन उस कंपनी से खरीदा। अब ये जो हजारों करोड़ का वैक्सीन मोदी जी ने खरीदा, तो मोदी जी अपने जेब से तो खरीदे नहीं, ये पैसा किसका था? तो ये जनता का पैसा था। तो जनता के पैसे से आज जनता को ही इतना बड़ा मतलब ये तो जानलेवा है ना, ये तो इतना खतरनाक था वैक्सीन जो मालूम चल रहा है, और उससे खिलवाड़ किया मोदी जी ने। मतलब जनता के पैसे थे ही जनता का खिलवाड़ किया। सभी को मतलब वैक्सीन लगवाना है, ऐसा माहौल बना दिया था कि बिना वैक्सीन कोई रह नहीं सकता। और जबकि सच्चाई क्या है कि जो कोरोना है वो किससे होता है? वायरस से होता है। और वायरस क्या होता है? म्यूटेट होता है, बदलता रहता है, मतलब हर 3-4 महीने में वो चेंज हो जाए। तो आप कोई भी उसके अगेंस्ट में वैक्सीन बनाएंगे तो वो फिर नया वाला जो वेरिएंट आ जाएगा उस पर काम करना बंद कर देता है। तो इसीलिए जितने भी वायरस होते हैं उसका कोई वैक्सीन नहीं बनता है। बैक्टीरिया जो होता है वो उसका वायरस बनता है, उसका वैक्सीन बनता है, या फिर फंगस है उसका वैक्सीन बनेगा। वायरस का वैक्सीन नहीं बनता है। इसीलिए जो हमको जो कॉमन कोल्ड होता है ना, सर्दी खांसी बुखार, तो उसका आज तक कोई वैक्सीन नहीं बना है। और ये कोविड जो है ये भी एक वेरिएंट था उसी का। वो जो कॉमन कोल्ड होता है, सर्दी खांसी बुखार, उसी का एक वेरिएंट था। और ये जो दवाई कंपनियां हैं तो वो कोविड के नाम पर और फटाफट वैक्सीन लेके आ गई। वो वैक्सीन जो 1 साल के अंदर पूरा हो गया। जबकि क्या होता है कि कोई भी दवाई बनती है तो उसको 10-15 साल लग जाते हैं पूरा टेस्टिंग करते करते करते। तो टेस्टिंग क्या क्या होता है? तो पहले तो लेबोरेटरी में टेस्टिंग होता है, हर तरह से उसका केमिकल रिएक्शन और दूसरे और भी चीजें कि ये किसी से रिएक्शन तो नहीं कर देता है, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। उसके बाद में फिर ये जानवरों पे किया जाता है टेस्ट। तो जानवरों को लगाया जाएगा वैक्सीन, और फिर जानवरों को कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कुछ खतरा तो नहीं है। जब ये पूरा जब टेस्ट हो जाएगा उसके बाद में फिर
एक कुछ ग्रुप लोगों को बुलाते हैं, उनको पैसे देते हैं कि भाई ये वैक्सीन है, तुम्हारे को बीमारी है, इस वैक्सीन के खिलाफ ये दवाई बनी है, इसका हम टेस्ट कर रहे हैं। तो वो आप उसे उनके साइन करवा लेते हैं कि अगर कुछ भी होगा तो वो जिम्मेदार नहीं है। तो पैसे के एवज में कुछ लोग तैयार हो जाते हैं। तो वो टेस्टिंग उन लोगों पे होती है, तो वो फिर उसका रिजल्ट देखते हैं कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, कोई खतरनाक चीज तो नहीं हो रही। और तब जाके जब पूरा ये हो जाता है, तब फिर सर्टिफिकेट जो सरकारें होती हैं तो सर्टिफाई करती हैं कि ये एकदम सेफ दवाई है, इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, तब फिर ये मार्केट में आती है। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है 10-15 साल लगते हैं। अब ये कोविशील्ड जो है, बताइए, जितने भी जो कोविड के जो वैक्सीन आए थे 1 साल के अंदर आ गए थे। कैसे आ गए थे? कौन सा टेस्टिंग हो गया था? तो सवाल तो शुरू से ही उठ रहे थे, और जिन लोगों ने सवाल उठाया तो सही है सवाल उठाया था। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने ये जो वैक्सीन था नहीं लगवाए थे, मैंने भी नहीं लगवाया था। और अखिलेश यादव इस पे सवाल पूछे थे, राहुल गांधी सवाल पूछे थे, तो उन लोग सही है। और वही, लेकिन क्या है, जनता जो है वो सरकार की बात सुन लेती है। तो मोदी जी सरकार में है, मोदी जी की बात सुन ली थी। तो अब जब नतीजा आ गया है, अब ये क्या है कि ये जो ब्लड क्लॉटिंग वाला रिपोर्ट तो शुरू से आ रहा था, 2-3 साल से आ रहा था, लेकिन कोर्ट में मान लिया अब खुद कंपनी ने। तो अब बताइए कि जो जिन्होंने लगवा लिए होंगे वो तो जिंदगी भर का उनको खतरा है ना। हमारे देश में कम से कम करीब 70% लोगों ने यही कोविशील्ड का वैक्सीन लगवाया था। तो ये खतरा तो उनको जिंदगी में आ गया है। ये सब मोदी जी की वजह से। सरकार जो होती है तो जिम्मेदारी होती है हर चीज की, इसकी भी जिम्मेदारी है, जान माल का जिम्मेदारी सरकार को लेना पड़ता है। और ये तो मोदी जी ने चंदा लेके और ये जिंदगी के साथ में खिलवाड़ किया है जनता का, ये भी दिख रहा है। तो अब क्या होगा बताइए, मोदी जी कौन सा जवाब देंगे? तो वहां पे जो केस हुआ है यूके में, और वहां पे कंपनी ने मान लिया है, तो यहाँ भी सुप्रीम कोर्ट में केस होना चाहिए मोदी जी के खिलाफ कि जानते खिलवाड़ किया मोदी जी ने। और यहाँ प्रूफ दिया कि मोदी जी ने 52 करोड़ का चंदा लेके और जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। सही बात है ना।